यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञानभाक् यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभादितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। धर्म स्नेही बंधुओं, हम कोई साधारण सामान्य कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हैं। ये जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ महोत्सव है। जैन धर्म में तीनों लोक में पंच कल्याणक से बड़ा कोई उत्सव होता ही नहीं है। पंच कल्याणक से बड़ी पूजा नहीं, पंच कल्याणक से बड़ी आराधना नहीं, पंच कल्याणक से बढ़कर के कोई महोत्सव नहीं। पंच कल्याणक जैन धर्म का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इन कल्याणकों से जुड़े हैं हमारे तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान स्वयं जैन धर्म के एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। हमारे यहाँ जब जब भी अरिहंतों का स्मरण किया जाता है तो अरिहंतों में तीर्थंकरों का ही मुख्य रूप से स्मरण किया जाता है। तीर्थंकरों से इस संसार में धर्म है, तीर्थंकरों से इस संसार में संस्कार है, तीर्थंकरों से ही तीनों लोक में मांगल्य है, तीर्थंकरों से ही तीनों लोक में सुख शांति है। तीर्थंकर भगवान के कारण ही मोक्ष मार्ग है, तीर्थंकर भगवान के कारण ही मोक्ष है। जैन धर्म के रहस्य तीर्थंकर भगवान हैं, जैन धर्म के गर्भ तीर्थंकर भगवान हैं। तीर्थंकरों के बिना जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान हमारे प्राण हैं, हमारे हृदय हैं, वे हमारे नाथ हैं। तुभ्यं नमः परम, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। तीर्थंकर भगवान ही एकमात्र इस तीन लोक के आभूषण हैं। तीर्थंकर भगवान जैसा और कोई है ही नहीं, वे यूनिक हैं। तीर्थंकर भगवान की समानता करने वाला इस संसार में कोई दूसरा पैदा ही नहीं होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान की भक्ति आराधना करना है। तीर्थंकर बनने का प्रयत्न हम कर सकते हैं, तीर्थंकर बनने की भावना हम सबने भानी चाहिए। किंतु तीर्थंकर भगवान कि कुछ ऐसी बातें आपको पंडित जी साहब सुनाते रहते हैं जिनका अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए बताया गया कि तीर्थंकर भगवान माता का दूध नहीं पीते हैं। आप ऐसे मत करना कि तीर्थंकर की मां ने दूध नहीं पिलाया, मैं भी नहीं पिलाऊंगी। तीर्थंकर भगवान स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, आप ऐसे मत करना। तीर्थंकर भगवान दवाई नहीं खाते हैं, आप ऐसा मत करना। आपको दवाई खानी पड़ेगी, आपको दूध पीना पड़ेगा। तीर्थंकर भगवान धरती का अनाज नहीं खाते हैं, आप ऐसा मत करना। तीर्थंकर भगवान मंदिर नहीं जाते हैं, आप ऐसा मत करना। तीर्थंकर भगवान अपने माता पिता के चरणों में शीश नहीं झुकाते हैं, आप ऐसा करोगे? जो तीर्थंकर भगवान करेंगे वो मैं करूंगा, ऐसा यदि आप करने जाओगे
तो व्यवहार भंग हो जाएगा, व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, मर्यादाओं का भंग हो जाएगा। तीर्थंकर भगवान ने जो आज्ञा दी है उसका पालन हमने करना है। जो वो कर रहे हैं वो तुम मत करो, वो जो कह रहे हैं वो तुम करो। वो जो कह रहे हैं वो करना है, वो जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, क्योंकि वो यूनिक है। क्या है? यूनिक है, उनके जैसा दूसरा इस संसार में नहीं है। इसलिए तीर्थंकर भगवान के जितने भी कार्य हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। हमें मंदिर जाना ही होगा, हमें तीर्थंकर भगवान की आराधना करना ही होगा। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर की आराधना नहीं करते हैं। तीर्थंकर भगवान कभी मंदिर नहीं जाते, कभी अभिषेक नहीं करते, कभी पूजा नहीं करते। उन्हें कभी भी मुनियों के सामने शीश झुकाने का प्रसंग नहीं आता है। ना वो मुनियों को प्रणाम करते हैं, ना माता पिता को प्रणाम करते हैं, ना मंदिर जाकर के भक्ति आराधना करते, क्योंकि वे स्वयंभू हैं। ऐसी पुण्य प्रकृति है कि सारा संसार तीर्थंकर भगवान के चरणों में झुकता है, किंतु तीर्थंकर किसी के चरणों में नहीं झुकते। जन्म से लेकर के मोक्ष जाने तक एक भव ऐसा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में इतनी भक्ति की, इतने नमस्कार किए, इतनी अर्चनाएं की, इतनी पूजाएं की, इतनी वंदना की, इतना नमस्कार किया कि अब इस भव में उन्हें किसी की अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना उन्होंने कर लिया है, इतना उन्होंने कर लिया है। इसलिए इस जन्म में ऐसा पुण्य उदय में आता है, ऐसा पुण्य उदय में आता है कि गर्भ से लेकर मोक्ष तक सौधर्म इंद्र उनका दीवाना बन करके, क्या बन करके? दीवाना बन जाता है। सौधर्म इंद्र उनका दीवाना, उनका दास, उनका नौकर। तीर्थंकर भगवान का नौकर बनने में कोई आपत्ति है क्या? आपत्ति है? तीर्थंकर भगवान का नौकर बन जाता है सौधर्म इंद्र, दासी बन जाती है शची इंद्राणी, जो तीनों लोक का सबसे बड़ा श्रीमंत व्यक्ति है। आपकी भाषा में बिलियनियर मिलियनियर छोड़ो, तीनों लोक का सबसे श्रीमंत व्यक्ति सौधर्म इंद्र है। वो दीवाना बन गया, वो नौकर बन गया, वो दास बन गया भगवान का। आपको तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने को कहो तो शर्म आती है, उसके लिए 4 नौकर लगाते हो। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने में आपको शर्म आती है। आप सौधर्म इंद्र की भक्ति को देखो, तीर्थंकर भगवान के पुण्य को देखो, और दूसरी तरफ सौधर्म इंद्र की भक्ति को, चाकरी को, नौकरी को देखो। ये दोनों चीजें हमारे लिए देखना है, समझना है। हम यहाँ जो आए हुए हैं, लंदन छोड़ के, अमेरिका छोड़ के, बेल्जियम छोड़ के, मुंबई छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपने सारी गृहस्थी को त्याग करके जो यहाँ आए हुए हैं, समय दे रहे हो, केवल नाचने गाने के लिए नहीं। नाचना तो है ही, क्योंकि इंद्र भी नाचता है, आनंद नृत्य करता है, 1000 आंखें बना लेता है, प्रभु के दर्शन करता है। भक्ति तो करनी है, नाचना भी है, गाना भी है, किंतु साथ ही साथ तीर्थंकर भगवान की महिमा को समझना है। क्या करना है? वो महिमा हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए, वो बहुमान हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए कि तीर्थंकर का जैन धर्म में क्या स्थान है, कितना ऊंचा स्थान है, कितना बड़ा स्थान है। इस बात को हमारे अंदर फीलिंग में लाना है, अनुभूति में लाना है, तीर्थंकर भगवान के स्थान को समझना है।
हम केवल इतना समझ लेते हैं, छोड़ देते हैं कि अरिहंत मंगल है, सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ है। वो अहोभाव जागरूक होना चाहिए हमारे अंदर, वो अहोभाव आना चाहिए, वो बहुमान प्रकट होना चाहिए। जिनके मन में वो बहुमान प्रकट हो जाता है वे लोग समझ जाते हैं कि इस संसार में यदि सबसे बड़े और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर तीनों लोक के केंद्र बिंदु हैं, समव शरण के भी केंद्र बिंदु है, जैन धर्म के भी केंद्र बिंदु है। तीनों लोक में तीर्थंकर भगवान का समव शरण कहाँ लगता है बताओ? मध्यलोक में। मध्यलोक में भी कहा, भूमि से 20,000 सीढ़ियां ऊपर जाने के बाद अधर आकाश में भगवान का समव शरण बिल्कुल तीनों लोक का सेंटर पॉइंट होता है। समव शरण तीनों लोक का केंद्र होता है। और उस समव शरण में भी 20,000 सीढ़ियां, 8 भूमिया, उसके बाद 12 सभाएं और उसके बीचों बीच गंधकुटी और गंधकुटी के मध्य में स्वयं तीर्थंकर भगवान समव शरण के केंद्र में होते हैं। तीनों लोक का केंद्र, समव शरण का केंद्र, केंद्र यानी सेंटर, बिल्कुल सेंटर में तीर्थंकर भगवान है। वो केंद्र बिंदु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनना चाहिए। कौन? तीर्थंकर भगवान, जो जैन धर्म के केंद्र बिंदु हैं, समव शरण के केंद्र बिंदु हैं। वो किसके केंद्र बिंदु बनने चाहिए? तो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु बनना चाहिए। यदि वो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु बन जाते हैं तो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होना हमारा सार्थक हो जाता है। वहां तक हमें पहुंचना है, हम सभी को पहुंचना है और स्वयं से पूछना है कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? कौन है? पूछो, खुद को पूछो, स्वयं को पूछो। आपका मन कभी झूठ नहीं बोलेगा। जिनके जीवन के केंद्र बिंदु तीर्थंकर हैं तो उत्तर अंदर से आ जाएगा, वरना किसी का केंद्र बिंदु उनकी पत्नी है, किसी का पति है, किसी के बच्चे हैं। नहीं नहीं, मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन मेरे बच्चों पर है ना? तो वो आपको समझना है कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए और किसके होने पर मेरा भला होने वाला है, मेरी मानव पर्याय सार्थक होने वाली है, ये मनुष्य पर्याय सार्थक होने वाली है, किसके कारण मेरी समाधि मरण होने वाला है, मेरी सदगति गमन होने वाला है। दुख हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, ये सब किसकी वजह से होने वाला है? क्या आपकी पत्नी आपके दुखों को नष्ट करेगी, कर्मों को नष्ट करेगी, सुगति गमन और समाधि कराएगी? कौन, किसके कारण होने वाला है? तो सारा जीवन हम तीर्थंकरों से अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं और मृत्यु के समय भी हमारी समाधि, हमारी समृद्धि और हमारी समाधि तीर्थंकरों के कारण है। इसलिए वो मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बनना चाहिए। दुख हो, सारे दुखों का नाश यदि किसी से होने वाला है तो वो किससे होगा बताओ? तीर्थंकर भगवान से। रोने से काम नहीं होता है, लोग रोते रहते हैं, लोग रोते हैं परेशानियों के कारण, बीमारियों के कारण, लोगों की आंखों में आंसू बहते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि रोने की जरूरत नहीं है। ध्यान दे, भगवान के सामने खड़े होकर के ये मत कहो कि समस्या कितनी बड़ी है। सुनो, भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान से ये मत कहो कि भगवान मेरी समस्या कितनी बड़ी है। समस्या को कहो कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं। समस्या को कहो, अपनी समस्या को बताओ कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। समस्या को बताओ कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। अपने दुखों से कहो, कष्टों से कहो, बीमारी को कहो कि मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं, तू बहुत छोटी चीज है, मेरे भगवान बड़े हैं। कौन बड़े हैं?
और जब हम भगवान की छत्र छाया में होते हैं तो हमारे सारे दुखों का इलाज हो जाया करता है। विश्वास किसकी बात है? ये विश्वास की बात है। रोते वो लोग हैं जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान पे विश्वास रखो। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह, क्या कहते हो आप मंगल आरती में? त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह। त्रैलोक्य मंगल यानी तीनों लोक का मंगल करने वाले हैं। सुखालय जो सुख के निवास हैं, और कामदाह, कामदाह समझते हो? नहीं समझते हो आप, क्योंकि उसका अर्थ ही अलग है। आप समझते कामदाह यानी काम का नष्ट दहन करने वाले, नहीं। उसकी टीका पढ़ो तो समझ में आता है कामद आह, ऐसा लिखा है कामद आह। आह यानी कहा गया है। क्या कहा गया है? कि हमारे भगवान त्रैलोक्य मंगल है, हमारे भगवान सुखालय है, और हमारे भगवान कामद है। क्या है? कामम ददाति इति कामद। जो हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं उन्हें कामद कहते हैं। आपकी हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दो। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दो, उलझना बंद करो, सब कुछ सुलझ जाएगा। भगवान की तरफ देखो। कितने भी दर्द हैं, कितनी भी परेशानी है, कितना भी पेन है, कितना भी दर्द है, कितनी भी बड़ी समस्या है, कष्ट है, भगवान की तरफ देखो। भगवान की तरफ देखने से हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वो मंगल हैं। मांगलिक वस्तुओं को हमें देखना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, बहुत हर्षमय वातावरण है। सोचा नहीं था, हो गया। क्या सोचा नहीं था, हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। ये सोचा नहीं था, इतना मालूम नहीं था, इतनी कल्पना नहीं थी, जिससे कि आज देख करके लगता है कि इतना सुंदर वातावरण मंदारगिरी में तैयार हो जाएगा। सोचा नहीं था कि कुछ ऐसी वास्तु बन जाएगी। हम तो ऐसे ही पहाड़ चढ़ करके ऊपर पहुंचे थे, पर्वत चढ़ करके ऊपर पहुंचे थे, और ऊपर जाने के बाद वहां का स्थान देखा तो ऐसा लग रहा था कि कुछ रिक्त सा है, कुछ रीता रीता सा है। और वहां जाने के बाद अचानक मन में मेरे ऐसे आया कि कुछ तो यहाँ होना चाहिए, कुछ तो कमी है। तो सबसे पहले ऐसा विचार आया था कि यहाँ अपन एक गंध कुटी बनाते हैं। क्या विचार आया था? एक गंधप कुटी बनाते हैं, ऐसा विचार आया। और महाराज के साथ शेयर किया कि अपन एक गंध कुटी बनाते हैं। तो सोचा कि एक जो है छोटा सा, एक जो है 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट के अंदर एक गंध कुटी बनाते हैं। बनाने के बाद विचार आगे बढ़ते गए, वहां रुके। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरा कोरोना काल, कोविड का सारा पीरियड मंदारगिरी श्री क्षेत्र के बिल्कुल पर्वत के ऊपर हमारा बीता। और वहां ये भावना जागृत हुई कि कुछ तो ऐसा हो जिससे इस हाईवे पर से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि ये जैन धर्म का तीर्थ है, जैन समाज का तीर्थ है। केवल मंदिरों के शिखर देखने से वो पता नहीं चल रहा था। तो मन में ये भाव हुए कि ऐसी क्या चीज बनाई जा सकती है, ऐसी क्या चीज है जो अन्यों में नहीं है, जो दूसरों के पास नहीं है, केवल जैनों के पास है। तो मन में आया वो क्या है? वो समव शरण है। क्या है? मंदिर तो सबके पास है, मंदिर अन्यों में भी है, किंतु समव शरण है क्या? समव शरण का वैभव, समव शरण का वर्णन किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय में नहीं है। इसलिए ऐसी एक चीज बनाई जाए कि बेंगलोर से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर आने वालों के लिए दूर से ही पता चल जाए कि ये जैनों का तीर्थ है। इसलिए गंध कुटी का विस्तार 12 सभाओं में हुआ। फिर मन में आया कि नहीं, केवल गंध कुटी बनाने से क्या होगा, 12 सभा बनाते। फिर 12 सभा का मन हुआ।
कि 12 सभा और गंधकुटी बनाते हैं और फिर धीरे से जो है उदयपुर का समोशरण याद आ गया, उदयपुर का दिव्या मुक्ता का समोशरण याद आया कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं, पूरी 8 भूमिया बनाते हैं, पूरा समोशरण कंप्लीट बनाते हैं, क्योंकि मंदरगिरी सुमेरु पर्वत जैसा लगता है, सीढ़ियां चढ़ करके जहां पहुंचे वहां एक समोशरण बन जाए तो मंदरगिरी भी मेरु पर्वत बन जाए। ये बात मन में आई और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। और फिर हम तो मुनि महाराज हैं, है ना, हम कहां से बना सकते हैं, हम तो भावना व्यक्त कर सकते हैं, हम केवल सोच सकते हैं, हम केवल बोल सकते हैं, बाकी सारा संरंभ समारंभ आरंभ कौन करेगा भाई, कौन करेगा? आपके बिना संभव था क्या? आपके बिना संभव नहीं था, समाज के बिना संभव नहीं था, सेवा करने वालों के बिना संभव नहीं था। इसलिए फिर बात आगे बढ़ती गई, आप सभी ने मिलकर के इसमें योगदान दिया, आप सभी ने मिलकर के इसमें योगदान दिया और ये बात बढ़ते बढ़ते आज दिव्याकाश समोशरण का रूप ले लिया। उसी बात ने दिव्याकाश समोशरण का रूप ले लिया, इतना सोचा नहीं था। धर्म स्नेही बंधुओं, उसके बाद जैसे जैसे समोशरण का काम आगे बढ़ा, पूरा होते गया, इस समोशरण के बनाने में किसने कितनी मेहनत की है इस बात का जिक्र आगे करूंगा, किंतु आज की बात यह है कि दिव्याकाश समोशरण जो बना वो आप सभी के योगदान से बना है। एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान है। जितने लोग आज यहाँ वेदियों के समक्ष बैठे हुए हैं, आपके बिना ये समोशरण बन नहीं सकता था। आप सभी ने इसमें अपना योगदान कितना दिया? तो आटे में नमक डालते 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 नमक आटे जितना हो गया, आटे में नमक डालते डालते नमक आटे जितना बन गया। और जब नमक आटे जितना बन गया तो सुंदर लावण्यमयी दिव्याकाश समोशरण का निर्माण हो गया। एक नजर में पूरा समोशरण देख सकते हैं, ऐसी भावना मन में थी, वैसा ही समोशरण बना। तत्पश्चात अब आगे क्या, इसका लोकार्पण कैसे किया जाए, उसके लिए फिर से आप सभी के साथ संपर्क किया गया। आप सभी ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अपनी सहमति दी। तब भी इतना सोचा नहीं था कि ऐसा इतना विशाल भव्य और सुंदर वातावरण बनेगा, किंतु वो भी बन गया। बिना सोचे, बिना इतना सोचे, अनएक्सपेक्टेड जो हमारे जीवन में होता है वह सब पुण्य की महिमा है। किसकी महिमा है? पुण्य के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता है। तो आज ये यहाँ संभव हुआ। बहुत ही सुंदर वातावरण, और इस वातावरण में देखो कितनी जगह के लोग आए हैं। हमारे बेंगलोर और तुमकुर के लोग तो है ही, किंतु इसके अलावा इस पूरे पंडाल में आज अधिकतम बाहर के लोग बैठे हुए हैं। अधिकतम लोग बाहर के हैं। कहां कहां से लोग आए हुए हैं, दूर दराज देशों से आए हैं, अमेरिका से हैं, लंदन से हैं, बेल्जियम से हैं। उसके अलावा अधिकतम संख्या बॉम्बे महानगर से है, मुंबई से अधिक लोग यहाँ शामिल हुए हैं। फिर उदयपुर से हैं, उसके अलावा बहुत सारी जगह से लोग आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी ने अपना मनोदय प्रकट किया। आज हम सब मिलकर के एक पंडाल में, एक जाजम पर एक साथ तीर्थंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है मैत्री भाव को विस्तृत करने का। किसको? मैत्री भावना को विस्तृत करने का। मुझे ये अलग अलग लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो ये पूरा एक परिवार दिखाई दे रहा है। आप सब एक परिवार के समान मुझे नजर आ रहे हो। आपस में मिलना हो रहा है, एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे से बातें हो रही हैं। तीर्थंकर भगवान के समोशरण में तीनों लोक के जीव पधारते हैं। और आज ऐसा ही वातावरण है। वहां देव हैं, भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिष कल्पवासी,
उसके अलावा सारे विद्याधर, भूमि गोचरी, सारे विद्याधर और पशु प्राणी भी वहां पधारते हैं। सब मिलकर के 12 सभाओं में घिर करके भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को घेर लेते हैं, चारों ओर से भगवान को घेर लेते हैं। बस इसी प्रकार आज आप सभी लोग यहाँ हो। मैं ये चाहूंगा कि सब लोग एक दूसरे के साथ परिचय करें। जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए, जैन धर्म को विश्व के कोने कोने में फैलाने के लिए हमें मैत्री भावना की आवश्यकता है। एकल खोर नहीं बनना है, हमें मैत्री भावना का विस्तार करना है। इसलिए यहाँ जितने लोग पधारे हैं, मुंबई और मुंबई के अलावा जितने भी देश विदेश के लोग यहाँ हैं, सबने एक दूसरे के साथ इतना मैत्रीपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ संपर्क करना है, वात्सल्य भावना का विस्तार करना है। हम सब एक हैं। क्या है? मुझे पता है कौन क्या है, मेरे पास सबकी लिस्ट है, मेरे पास सबके अकाउंट हैं, तो मुझे पता है किसके अकाउंट में क्या है ना। सब होने के बाद भी मुझे एक बात पता है कि हम सब जैन हैं, हम सब तीर्थंकर भगवान के भक्त हैं, हम सब आर्ष परंपरा के हैं, हम सब एक विचारधारा वाले हैं। भले ही कोई गुजराती है, कोई कन्नड़ है, कोई मेवाड़ी है, कोई मारवाड़ी है, कोई मराठी है, तो कोई तमिल है, अलग अलग प्रांत से आए हैं, अलग अलग भाषा वाले हैं, किंतु फिर भी हमारी विचारधारा एक है, हमारी परंपरा एक है, हमारे विधि विधान एक हैं, हमारे भगवान एक हैं, हमारे गुरु एक। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे लिए इस महोत्सव के द्वारा यहाँ से जाते समय क्या ले जाना है, क्या ले जाना है, तो हम एक विशाल परिवार के सदस्य बनकर के यहाँ से जाना है। हमारा एक परिवार है और इस परिवार के सदस्य बनकर सबके साथ वात्सल्य मिलन करके, सबका मैत्री भाव अपने हृदय में संजो करके हमारे लिए यहाँ से जाना है। आप सभी लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ पधारे हैं। आप सभी को इस पंच कल्याणक की खुशियों के साथ साथ, आनंद के साथ साथ विशाल पुण्य का भंडार यहाँ से एकत्रित करके जाना है। ये पंच कल्याणक भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक आप सभी के लिए मंगलमय सिद्ध हो और आगे के सारे कल्याणक इसी प्रकार हम भक्ति भाव से पूरे करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए दिव्याकाश समोशरण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। बोले परम पूज मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। अब मैं परम पूज मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के चरणों में सकल समाज की ओर से निवेदन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ कि आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी सकल श्रावक के लिए समाज के लाभान्वित करें। परम पूज मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। जे झाया झाणज्ञे कम कलंक डहेवी